हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे रेशनलाइजेशन यानी कि परिमेयकरण। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या होता है परिमेयकरण। ठीक है, और इसके हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। अब परिमेयकरण का मतलब है, जैसे अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो रूट के अंदर वाले जो वैल्यू आती थी, जैसे 7+4√3 है या 7-4√3 है, वो सॉल्व करके हम क्वेश्चन निकालते थे। अब यहाँ पे जैसे 1 में दिया हो कुछ भी, ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे हटाएंगे, यानी कि जो वैल्यू बटे में हर में लिखी हो उसको हम कैसे हटाते हैं। ठीक है, अब वो चाहे माइनस की हो चाहे प्लस की हो। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, 1/5 + 2√6। एक मैं पूरा सॉल्व करके दिखाता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ पे जो नीचे हर में नंबर दिया होता है, ठीक है, या जो भी दिया हो उसके अपोजिट साइन से गुणा कराओ। ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 + 2√6 है तो हमको यहाँ क्या करना है, 5 - 2√6 है। ठीक है, भाग कराएंगे और गुणा भी कराएंगे। ठीक है, ठीक। अब एक में इसका गुणा कराया तो यही नंबर आएगा, 5 - 2√6 बटे, ये हो गया a+b इंटू a-b। हमको पता है a+b इंटू a-b ये होता है a² - b²। ये फॉर्मूला बहुत यूज़ होगा इसमें रेशनलाइजेशन में। तो ये हो गया 5² - 2√6 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया मेरा 5 - 2√6 बटे 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6, 6 चौको 24, यानी कि मेरा आया 5 - 2√6/1। ठीक है, बटे में कितना आया 1। इसका कोई मतलब नहीं है लेकिन जानबूझ के मैंने लिखा हुआ है, क्यों लिखा है। ठीक है, और यहाँ पे फिर आ गया 1 से डिवाइड कराएंगे तो वही नंबर आएगा। ठीक, यानी कि हम 1 में अगर 5 + 2√6 दिया हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 5 - 2√6। लेकिन ये नीचे 1 जरूर याद रखना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कभी ऐसा भी हो जाएगा, ये स्क्वायर कराने पे ये बड़ा नंबर हो गया, ये छोटा हो गया, तो ये 1 की जगह -1 भी आ सकता है। ठीक है, हम लोग अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसी तरीके के कुछ अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे 1 है इसका मतलब ही क्या है। ठीक है, 5 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब ही यही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो नंबर लिखा हुआ है इसका अपोजिट लिखना है ऊपर, और नीचे क्या लिखना है, उन्हीं नंबर का स्क्वायर करा देंगे हम। चलिए दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास, 1/3 + 2√2। ठीक, इसका निकालना है मुझको। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमने पूरा कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, कि हम क्या करते हैं, अपोजिट जो साइन का नंबर होता है उससे गुणा कराते हैं। यानी कि हम यहाँ क्या करा सकते हैं, 3 + 2√2 है तो 3 - 2√2 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, सॉल्व करेंगे। लेकिन अभी नहीं करना है तो हमने यहाँ पे देखो 1/5 + 2√6 था, तो यहाँ पे ऊपर क्या आया, 5 - 2√6, यानी कि अपोजिट साइन वाला नंबर सेम ऊपर आया। तो हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसका अपोजिट साइन का नंबर यहाँ लिखेंगे, 3 - 2√2। ठीक, एक तो बहुत से लोग कहेंगे ये आंसर हो सकता है मेरा, हाँ ये आंसर है, लेकिन बटे में मेरा क्या आता है, ये जो नंबर दिया होता है इसको स्क्वायर कराते हैं, -2√2 इसका स्क्वायर कराते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 - 2√2 बटे 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूना 8, यानी कि ये आ गया 1। तो 3 - 2√2 बटे 1। ठीक है,
तो अगर आपको ये नहीं सॉल्व करना है तो कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग में करो, ये इसका अपोजिट लिखो 3 माइनस 2 रूट 2, और यहाँ पे दिमाग में ही सोचो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 दूना 8, तो आपको ये नीचे लिखने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्ट 1 लिख दो। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक निगेटिव वाला देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1/4 माइनस रूट 15, 4 माइनस रूट 15। ठीक, अब चाहे यहाँ माइनस दिया हो चाहे प्लस दिया हो, हमें क्या करना रहता था कि अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कराओ, यानी कि 4 माइनस रूट 15 है तो 4 प्लस रूट 15 से ऊपर नीचे गुणा कराओ। ठीक है, पूरा सॉल्व करो। नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, जो दिया हुआ है इसका अपोजिट साइन लिखो ऊपर, बटे, अब दिमाग में सोचो ये जो नंबर है इसका स्क्वायर सोचो, 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक, माइनस रूट 15 का स्क्वायर 15, तो 16 माइनस 15 कितना हो जाएगा 1, यानी कि मेरा आंसर क्या आ गया 4 प्लस रूट 15 और बटे में 1। ठीक है, अभी लोगों को लग रहा होगा कि ये 1 ही आ रहा है, फालतू में सॉल्व क्यों कर रहा है। अभी एक क्वेश्चन जब अलग हो जाएगा तब समझ में आ जाएगा ये क्यों कर रहे हैं। ठीक है, 1/5 रूट 5 माइनस 3 रूट 11। ठीक है, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करूं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हम वही काम फिर से करेंगे, इसका जो अपोजिट नंबर दिया होगा उससे ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, ये नंबर ऊपर लिखेंगे 5 रूट 5 माइनस 3 रूट 11। ठीक, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे प्लस का, बटे में क्या आएगा। ठीक है, अब बटे में हमें सोचना पड़ेगा, यहाँ पे दिमाग लगाओ यहीं से, 5 का स्क्वायर 25, 25 है 75, 75 आया, माइनस 3 का स्क्वायर आया 9। ठीक है, और रूट 11 का स्क्वायर आया 11, तो 11 नवा 99। ठीक है, तो ये एकदम अलग चीज बन रही है, 5 का स्क्वायर 25, 25 पंचे 125। ठीक, 125 माइनस 99 करके ये नंबर आ रहा है। ठीक है, ठीक, अब यहां पे तो नहीं बना ना मेरा 25। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तो मेरा 1 नहीं आया ना, नीचे 26 आ रहा है। ठीक है, तो हमें इसीलिए वो वाले क्वेश्चन में सॉल्व करके नीचे बताता हूँ कि वो जो 1 आता है वो स्क्वायर होता है। ठीक है, अभी चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 1/5 रूट 3 प्लस 2 रूट 19। ठीक, अब इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, वही कॉन्सेप्ट, इसका अपोजिट वाला ऊपर लिख लो, 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 19 बटे, हमें क्या करना है इसका स्क्वायर कराना है, तो 5 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 रूट 19 का स्क्वायर। ठीक, 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 है 75, माइनस 2 का स्क्वायर 4 और रूट 19 का स्क्वायर 19, 19 चौक 76। ऊपर क्या लिखा हुआ है 5 रूट 3 माइनस 2 रूट 19। ठीक है, 75 में 76 गया -1। ठीक, यानी कि माइनस का साइन यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 1 नहीं आया यहाँ पे आया -1,
उस चक्कर में ये चेंज हो गया। अगर हम लोग रट लेते केवल कि भैया ये जो 5 + 2√6 होता है इसका ऊपर जाएगा तो वो निगेटिव हो जाता है, सीधे सीधे नीचे 1 आ जाता है, तो वो तो फिर गलत हो जाता है ना। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि नीचे वैल्यू चेंज भी हो सकती है। ये दोनों क्वेश्चन में हमने देखा कि वैल्यू नहीं चेंज होती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं एक क्वेश्चन। √7 - √3 बटे √7 प्लस √3। ठीक, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो अब हम देखो क्या करेंगे। अभी तक हमें क्या था, सिंगल वैल्यू आ रही थी तो हम उसको निगेटिव ऊपर लिख देते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, जो नंबर दिया होगा उसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे गुणा कराना है। सेम वही कॉन्सेप्ट रहेगा। ठीक, हमें क्या करना है, नीचे वाले रूट को हटाना है, हमें इससे दिक्कत है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे इसके अपोजिट साइन से गुणा कराएंगे। √7 - √3 बटे √7 - √3। तो ये 2 बार लिखा हुआ है, स्क्वायर हो जाएगा। √7 - √3 का होल स्क्वायर बटे, ये a प्लस भी है, ये a माइनस भी है, तो ये हो जाएगा √7 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। ठीक, √7 का स्क्वायर होता है 7, √3 का स्क्वायर 3, 7 में 3 गया 4। ठीक है, ये देखो, ये हम इसको यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं, √7 - √3 का होल स्क्वायर और बटे में 4 ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर हम इसको फॉर्मूले को तोड़ लेंगे, a - b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b² माइनस 2ab। तो 2ab करेंगे तो 2 गुणे √7 गुणे √3, 7 × 21, तो √21 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 2√21 बटे 7 में 3 गया, मेरा कितना आ गया 4। ठीक है, √7 का स्क्वायर कितना होता है 7, √3 का स्क्वायर 3, 7 और 3 कितना हो गया 10। तो मेरा आंसर आ गया 10 माइनस 2√21 बटे 4। ठीक है, अब हम चाहें तो इसको और भी ब्रेक कर सकते हैं, ऊपर से 2 कॉमन ले लो। ठीक है, तो मेरा क्या हो जाएगा 5 माइनस √21 बटे 4, तो 2 से काट दो, 2 दूना 4, यानी कि मेरा आंसर आ गया 5 माइनस √21 बटे 2। 5 माइनस √21 बटे 2। ठीक है, तो हम लोग इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को।